ओम शांति। आज 5 अक्टूबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको सिखाया बेहद का सन्यास। एक होता है हद का सन्यास, जैसे सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। बाबा सिखाते हैं बेहद का सन्यास, घर गृहस्थ में रहना, सब कार्य करते हुए बुद्धि से इस पुरानी दुनिया को भुला देना। बाबा के सिवाय ये बेहद का सन्यास कोई भी सिखा नहीं सकता। घर गृहस्थ में रहते, कार्य करते, जिम्मेवारी निभाते हुए अपनी बुद्धि को बाबा में लगाना, शांति धाम को याद करना, सुख धाम को याद करना, इस दुख धाम को बुद्धि से भुला देना। कई बच्चे देहाभिमान में आकर दुख देते हैं। बाबा कहते तुम्हें देहाभिमान में आकर कभी किसी को दुख नहीं देना, क्योंकि आप सुखदाता के बच्चे हो, तो सबको सुख देते रहना। याद दिलाया बाबा ने, आप बच्चों को स्कॉलरशिप लेनी है, उसके लिए कम से कम 8 घंटा याद की यात्रा में रहो। श्रीमद् भगवत गीता में भी अक्षर है मन मना भव। मुझे याद करो तो अनेक जन्मों के पापों का बोझा सिर से उतर जाएगा। मनुष्य कहते हैं शांति देवा, पर उन्हें पता नहीं सच्ची शांति कब मिलेगी। जब आप स्वधर्म में टिकते हो तो आप सच्ची शांति का अनुभव करते हो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों से दुख धाम का सन्यास कराने। बाबा आया है तुम बच्चों से दुख धाम का सन्यास कराने। यही है बेहद का सन्यास। क्वेश्चन है, उन सन्यासियों के सन्यास में और तुम्हारे सन्यास में मुख्य अंतर कौन सा है? उन सन्यासियों के सन्यास में और तुम्हारे सन्यास में मुख्य अंतर क्या है? वो सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं, लेकिन तुम घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाते हो। घर में रहते हुए सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हो। घर में रहते सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हो। तुम बुद्धि से सारी दुनिया का सन्यास करते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को रोज रोज समझाते हैं, क्योंकि आधा कल्प के बेसमझ है ना, तो रोज रोज समझाना पड़ता है। पहले पहले मनुष्यों को शांति चाहिए। आत्माएं सब असल में रहने वाली है शांति धाम की। बाबा तो है ही सदैव शांति का सागर। अब तुम शांति का वर्षा प्राप्त कर रहे हो। कहते हैं शांति देवा, अर्थात हमें सृष्टि से अपने घर शांति धाम में ले जाओ, अथवा शांति का वर्षा दो। देवताओं के आगे अथवा शिव बाबा के आगे जाकर कहते हैं शांति दो, क्योंकि शिव बाबा है शांति का सागर। अब तुम शिव बाबा से शांति का वर्षा ले रहे हो। बाबा को याद करते करते तुम्हें शांति धाम में जाना है जरूर। नहीं याद करेंगे तो भी जाएंगे जरूर। नहीं याद करेंगे तो भी जाना तो जरूर है। इसलिए कहते हैं पापों का बोझा जो सिर पर है वो याद से उतार दो। इसलिए कहते हो एक बाप को याद करो। शांति सुख मिलता है एक बाप से, क्योंकि वो सुख शांति का सागर है। एक ही है जो सुख शांति का सागर है। वो चीज ही मुख्य है। शांति को मुक्ति भी कहा जाता, फिर जीवन मुक्ति और जीवन बंध भी है। अब तुम जीवन बंध से जीवन मुक्त हो रहे हो। सत्युग में कोई बंधन नहीं होता। गाया जाता सहज जीवन मुक्ति व सहज गति सदगति। अब दोनों का तुम बच्चों ने समझा। गति कहा जाता शांति धाम को, सदगति कहा जाता सुख धाम को। सुख धाम शांति धाम, फिर ये है दुख धाम। तुम यहाँ बैठे हो
बाबा कहते बच्चे शांतिधाम घर को याद करो, आत्माओं को अपना घर भूला हुआ है। बाबा आकर याद दिलाते हैं ये साकार लोक है, इससे ऊपर सूक्ष्म लोक है जहाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर, उससे भी ऊपर तीसरी दुनिया इसे ब्रह्म लोक, छठा ब्रह्म तत्व कहते हैं। बाबा याद दिलाते कि तुम वहां से यहाँ पर आते हो पाठ बचाने, समझाते हैं हे रूहानी बच्चे तुम घर जा नहीं सकते हो जब तक मुझे याद नहीं करोगे, याद से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, आत्मा पवित्र बन अपने घर जाएगी। तुम बच्चे जानते हो ये अपवित्र दुनिया है, एक भी पवित्र मनुष्य नहीं। पवित्र दुनिया को सतयुग, अपवित्र दुनिया को कलयुग कहा जाता। राम राज्य और रावण राज्य, रावण राज्य से अपवित्र दुनिया स्थापन होती है। ये बना बनाया खेल है, ये बेहद का बाप समझाते, उनको ही सत्य कहा जाता। सत्य बातें तुम संगम पे सुनते हो, फिर तुम सतयुग में जाते हो। द्वापर से फिर रावण राज शुरू होता है। रावण अर्थात असुर, असुर कभी सत्य नहीं बोल सकते। इसको कहा जाता झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। आत्मा भी झूठी है, शरीर भी झूठा है, आत्मा में संस्कार भरते हैं ना। बाबा ने कहा इस समय जो कुछ भी करते हैं आत्मा के अंदर पूरा रिकॉर्ड भरता जाता है। चार धातुएं हैं ना, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सब खाद निकल जाती। बाकी सच्चा सोना तुम बनते हो योग बल से। तुम जब सतयुग में हो तो सच्चा सोना हो, फिर चांदी पड़ती है तो चंद्रवंशी कहा जाता, फिर तांबे की, लोहे की खाद पड़ती है द्वापर कलयुग में। फिर योग से तुम्हारे में जो चांदी, तांबा, लोहे की खाद पड़ी वो निकल जाती है। योग से आत्मा में जो भी खाद पड़ी हुई है सब निकल जाती है। पहले तुम सब आत्मा इस शांति धाम में हो, फिर पहले पहले आते हो सतयुग में, उसे कहा जाता गोल्डन एज। सतयुग को क्या कहते हैं? गोल्डन एज। गोल्डन एज का चित्र सामने लाएंगे। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र हम सबने देखा है, पीछे कैसे स्वर्ण महल है, सतो प्रधान प्रकृति है। बाबा ने कहा तुम सच्चा सोना हो, योग बल से सारी खाद निकलकर बाकी सच्चा सोना बचता है। शांति धाम को गोल्डन एज नहीं कहा जाता। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कापर एज यहाँ कहा जाता। शांति धाम में शांति है। आत्मा जब शरीर लेती है तब गोल्डन एज कहा जाता, फिर सृष्टि ही गोल्डन एज बन जाती। सतो प्रधान 5 तत्वों से शरीर बनता। आत्मा सतो प्रधान है तो शरीर भी सतो प्रधान है। फिर पिछाड़ी में आकर आयरन एज शरीर मिलता, क्योंकि आत्मा में खाद पड़ती है। तो गोल्डन एज, सिल्वर एज इस सृष्टि को कहा जाता। तो बच्चों को क्या करना है? पहले पहले शांति धाम जाना है, इसलिए बाबा को याद करना है, तब तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पहले बाबा को याद करना है, तब तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें टाइम उतना ही लगता जितना टाइम बाप यहाँ रहते। वह गोल्डन एज में पार्ट लेते ही नहीं, तो आत्मा को जब शरीर मिलता है तब कहते गोल्डन एज। गोल्डन एज जीवात्मा है। ऐसे नहीं कहेंगे गोल्डन एज आत्मा, नहीं, गोल्डन एज जीवात्मा, फिर सिल्वर एज जीवात्मा। सतयुग में पहले गोल्डन एज जीवात्मा, फिर सिल्वर एज जीवात्मा। तो यहां तुम बैठे हो, तुम्हें शांति भी है तो सुख भी प्राप्त होता है। तो क्या करना चाहिए? इस दुख धाम का सन्यास, इसे कहते बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों का है हद का सन्यास। घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उन्हें पता नहीं कि सारी सृष्टि जंगल है, ये कांटों का जंगल है, ये कांटों की दुनिया, और वो है फूलों की दुनिया। वो भले सन्यास करते हैं फिर भी कांटों की दुनिया में, जंगल में, शहर से दूर दूर जाकर रहते। उनका है निर्वृत्ति मार्ग, तुम्हारा है परवृत्ति मार्ग। तुम पवित्र जोड़ी थे और अभी अपवित्र बन गए। उनको ग्रस्त आश्रम भी कहते हैं। सन्यासी तो आते ही बाद में हैं, इस्लामी बोधी भी बाद में आते हैं, क्रिश्चियन में कुछ पहले आते। तो ये झाड़ भी याद करना है,
ये चक्र भी याद करना है। बाप कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष की नॉलेज देते हैं, क्योंकि खुद बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, इसलिए कल्प कल्प आकर कल्प वृक्ष का सारा राज समझाते हैं। बाबा कल्प कल्प आते हैं, कल्प वृक्ष का राज समझाते हैं। तुम आत्मा हो, परंतु तुम्हें ज्ञान सागर, सुख सागर, शांति का सागर नहीं कह सकते। ये महिमा केवल एक बाप की है। ज्ञान सागर, सुख सागर, प्यार सागर, ये महिमा बाप की ही है। बाप की ये महिमा सदा के लिए है। सदा वो पवित्र है, निराकार है। सिर्फ थोड़े समय के लिए आते पावन बनाने, सर्वव्यापी की बात ही नहीं। तुम जानते हो बाबा सदैव वहां ही रहते हैं। भक्ति में सदैव उन्हें याद करते हैं। सत्युग में याद करने की दरकार नहीं रहती। रावण राज्य में तुम्हारा चिल्लाना शुरू होता है, वही आकर सुख शांति देते, तो फिर जरूर अशांति में उनकी याद आती है। बाबा समझाते, हर 5,000 वर्ष के बाद मैं आता हूं। ये सृष्टि चक्र 5,000 वर्ष का है। कल्प में एक बार मैं आता हूं। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। आधा कल्प के बाद ही रावण राज्य शुरू होता। इसमें पहला नंबर मूल है देह अभिमान। उसके बाद और विकार आते हैं। बाबा कहते अपने को आत्मा समझो, देही अभिमानी बनो। आत्मा की पहचान चाहिए। मनुष्य सिर्फ कहते आत्मा भ्रिकुटी के बीच में चमकती है। तुम समझते हो वो है अकाल मूर्त। उस अकाल मूर्त आत्मा का तख्त ये शरीर है। आत्मा बैठती भी भ्रिकुटी में है। अकाल मूर्त आत्मा का ये तख्त है। ये भ्रिकुटी रूपी तख्त आत्मा का अकाल तख्त है। वह अकाल तख्त नहीं जो अमृतसर में लकड़ी का बना दिया। बाबा ने समझाया, जो भी मनुष्य मात्र है सबका अपना अपना अकाल तख्त है। आत्मा आकर यहाँ विराजमान होती, सतयुग हो या कलयुग, आत्मा का तख्त है ही ये मनुष्य शरीर। तो कितने अकाल तख्त हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं अकाल आत्माओं के तख्त हैं। आत्मा एक तख्त छोड़ दूसरा लेती है। पहले छोटा तख्त होता है, फिर बड़ा होता है। ये शरीर रूपी तख्त छोटा बड़ा होता, वह लकड़ी का तख्त जिसको सिख लोग अकाल तख्त कहते हैं, वो छोटा बड़ा नहीं होता। ये किसी को पता नहीं। सब मनुष्य मात्र का ये अकाल तख्त भ्रिकुटी है। आत्मा अकाल है, कभी विनाश नहीं होती। आत्मा को तख्त भिन्न भिन्न मिलते हैं। सतयुग में तुम्हें बड़ा तख्त, बड़ा फर्स्ट क्लास तख्त मिलता, उसको कहते गोल्डन एज तख्त। फिर उस आत्मा को सिल्वर, कापर, आयरन एज तख्त मिलता। फिर गोल्डन एज तख्त चाहिए तो जरूर पवित्र बनना पड़े। इसलिए बाबा कहते मामेकम याद करो। गोल्डन एज तख्त लेने के लिए मामेकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। फिर तुम्हें ऐसा दैवी तख्त मिलेगा। अभी ब्राह्मण कुल का तख्त है, पुरुषोत्तम संगम युग का तख्त है। फिर मुझ आत्मा को देवताई तख्त मिलेगा। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम सतयुग में देवता बन जाएंगे। ये बातें दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। देवाभिमान में आने के बाद सब एक दो को दुख देते रहते हैं, इसलिए इसको दुख धाम कहते हैं। ध्यान से समझेंगे। देवाभिमान में आने से एक दो को दुख देते रहते हैं। अब बाबा बच्चों को समझाते, शांति धाम को याद करो तो तुम्हारा असली निवास स्थान वो शांति धाम है। सुख धाम को याद करो, इसे भूलते जाओ। इससे बेहद का वैराग। ऐसे भी नहीं कि तुम्हें कोई घर बार छोड़ के चले जाना है। बाबा कहते ऐसा भी नहीं कि आपको कोई घर बार छोड़ के चले जाना है। बाबा समझाते वो एक तरफ अच्छा है, दूसरी तरफ बुरा है। तुम्हारा तो अच्छा ही है, उनको हठयोग अच्छा भी, उनका हठयोग अच्छा भी और बुरा भी है। क्योंकि देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो भारत को थमाने के लिए पवित्रता चाहिए, तो उसमें भी मदद करते हैं। वो मदद करते हैं क्योंकि बाबा ने कहा वो जो पवित्र रहते हैं तो भारत में सहयोग मिलता है। भारत अविनाशी खंड है। बाप का भी आना यहाँ होता है। तो जहां पर बेहद का बाप आते हैं, ये सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ हो गया। सबकी सदगति बाबा आकर करते, इसलिए भारत ऊंच से ऊंच देश है। मूल बात बाबा समझाते,
बच्चे याद की यात्रा में रहो, बच्चे याद की यात्रा में रहो। गीता में भी मन मनाभव अक्षर है, परंतु बाप कोई संस्कृत तो नहीं बताते, बाप मन मनाभव का अर्थ बताते। देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा अविनाशी है, वो कभी छोटी बड़ी नहीं होती। अनादि अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, ड्रामा बना हुआ है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती उनका बहुत थोड़ा पार्ट है, बाकी टाइम शांति धाम में रहते। स्वर्ग में तो आ ना सके, पिछाड़ी को आने वाले वहां ही थोड़ा सुख, वहां ही थोड़ा दुख पाते। जैसे दीपावली पे मच्छर कितने ढेर निकलते हैं, सुबह को उठकर देखो तो सब मच्छर मरे पड़े होंगे। तो मनुष्यों का भी ऐसे है, पिछाड़ी में आने वाले की क्या वैल्यू होगी, जैसे जानवर मिसल ठहरे। तो बाबा समझाते ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा कैसे होता है। सत्युग में कितने थोड़े मनुष्य और कलयुग में कितनी वृद्धि हो जाती है, झाड़ बढ़ जाता है। मुख्य बात बाबा ने इशारा दिया, ग्रस्त व्यवहार में रहते माँ में कम याद करो। करेंगे कुछ सेकंड के लिए बाबा के स्वरूप पर एकाग्र, वही जो ज्ञान सागर, शांति सागर है। उनसे शांति की किरणें मुझ में समा रही हैं। बाबा ही शांति सागर है। 8 घंटा याद में रहने का अभ्यास करो। याद करते करते आखिरी पवित्र बन बाबा के पास चले जाएंगे तो स्कॉलरशिप मिलेगी। याद करते करते पवित्र बन जाएंगे, स्कॉलरशिप मिलेगी। पाप अगर रह जाएंगे तो फिर जन्म लेना पड़े। सजाएं खाते हैं फिर पद भी कम हो जाता है। हिसाब किताब चुकतू सबको करना है। जो भी मनुष्य मात्र हैं अब तक भी जन्म लेते रहते हैं। इस समय देखेंगे भारतवासियों से क्रिश्चियन की संख्या ज्यादा है, वो फिर सेंसिबल भी हैं। भारतवासी 100% सेंसिबल थे, सो फिर नॉन सेंसिबल बन गए। जो समझदार थे अब बेसमझ बन गए, क्योंकि यही 100% सुख पाते हैं, फिर 100% दुख भी ये पाते हैं। वो तो आते ही पीछे हैं। बाबा ने समझाया क्रिश्चियन डायनेस्टी का श्री कृष्ण डायनेस्टी से कनेक्शन है। क्रिश्चियन ने राज्य छीना, फिर क्रिश्चियन डायनेस्टी से ही राज्य मिलना है। इस समय क्रिश्चियन का जोर है, उनको भारत से ही मदद मिलती। अभी भारत भूख मरता है तो रिटर्न सर्विस हो रही है। यहाँ से बहुत धन, बहुत हीरे जवाहरात आदि वहां ले गए, बहुत धनवान बने, फिर वो धन पहुंचाते रहते। उनको मिलने का तो है नहीं, तो अब तुम बच्चों को कोई पहचानते नहीं। अगर पहचानते तो आकर राय लेते। तुम वो ईश्वरीय संप्रदाय जो ईश्वर की राय पर चलते हो। अब ईश्वरीय संप्रदाय हो, ईश्वर की मत पर चलते हो, वही फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य शूद्र बनेंगे। ये हम सो का अर्थ कितना अच्छा है। हम सो हम ही देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, वैश्य शूद्र बने, फिर बनना है। ये बाजोली का खेल है जिसे समझना बहुत सहज है, परंतु माया भुला देती है, फिर दैवी गुणों से आसुरी अवगुण में ले आती है। अपवित्र बनना आसुरी अवगुण है, अपवित्र बनना आसुरी अवगुण। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, स्कॉलरशिप लेने के लिए ग्रस्त व्यवहार में रहते कम से कम 8 घंटा बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। याद के अभ्यास में पाप कटेंगे और गोल्डन एज तख्त मिलेगा। याद से क्या होगा? पाप कटेंगे, गोल्डन एज तख्त मिलेगा। इस दुख धाम से बेहद का वैराग कर अपने असली निवास स्थान शांतिधाम सुखधाम को याद करना है। इस दुख धाम से बेहद का संन्यास कर
अपने असली निवास स्थान शांतिधाम सुखधाम को याद करना है। देहाभिमान में आकर कभी किसी को दुख नहीं देना है। वरदान है, कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है तो उसमें मन को हिलाओ मत, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया तो परख के उसे दूर से खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो, सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो माया हिला नहीं सकती। क्योंकि सर्वशक्तिवान साथ है, माया हिला नहीं सकती। सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पे यूज करो तो सहज योगी बन जाएंगे। निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ, समय पे यूज करो, सहज योगी बन जाएंगे। अब निरंतर योगी बनो। युद्ध करने वाले योद्धे नहीं बनना, युद्ध करने वाले नहीं बनना, निरंतर योगी बनो। चलते चलते कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता तो मन को मत हिलाओ, अपनी स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। आपकी स्थिति आपकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, इसको नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आ गया, परख कर उसे दूर से खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो, सर्वशक्तिवान बाप साथ है, माया हिला नहीं सकती। सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ, समय पे यूज करो तो सहज योगी बन जाएंगे। अब निरंतर योगी बनो, युद्ध करने वाले योद्धे नहीं। स्लोगन है, डबल लाइट रहना है तो अपनी सब कमजोरियों का बोझ बाबा के हवाले करो। डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व कमजोरियों का, अपनी जिम्मेवारियों का बोझ सब बाबा को दे दो। जो भी सूक्ष्म में बोझ है सब बाबा को समर्पित कर दो, हल्के हो जाओ। आज हम सब याद रखेंगे, मैं सहज योगी आत्मा हूं। सहज योगी का अर्थ है किसी भी परिस्थिति में निश्चय का फाउंडेशन ना हिले। कर्म गति के हिसाब से कोई भी कार्मिक अकाउंट सामने आता है तो उसे हिसाब किताब समझ याद की शक्ति से क्लियर करना है, धीरज रखना है। क्यों, क्या, कैसे, सब हलचल से परे मन ही मन बाबा से वायदा करें, मैं केवल आपको ही याद करूंगी। मैं निरंतर योगी हूं, सहज योगी हूं। ज्ञान सूर्य बाबा की पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं। मैं सहज योगी आत्मा हूं। मैंने बाबा से वायदा किया है, किसी भी परिस्थिति में मन की स्थिति को अपसेट नहीं होने देंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।